अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे चटकारेदार चटनी वाले सीख कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, जब आप इस जायके के ये कबाब बनाकर खाएंगे तो मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला इसका जायका भूल नहीं पाएंगे, बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। चिकन मटन कबाब की तो हो जाएगी छुट्टी, जब आलू से बनेंगे इतने शानदार कबाब, जायका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने चटनी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पर फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ ले लिया है। अब इसमें पिसी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच ऐड कर देनी है। साथ ही में यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरा धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, पुदीना कम लिया है, इसका आधा। क्योंकि पुदीने का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो इसीलिए धनिया आपने ज़्यादा लेना है। अगर आप 2 चम्मच धनिया ले गए तो 1 चम्मच पुदीना लेना है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। रोज़ों में टाइम भी कम होता है और दिल चाहता है कि बहुत ही कम मेहनत वाली आसान सी रेसिपीज़ हों और खाने में भी बहुत ही मज़े की हों। तो समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको आज की इस रेसिपी में मिलेंगी। बनाने में कोई मेहनत नहीं है, मिनटों में ये बन जाती है। चटनी भी देखिए बिना पीसे बहुत ही आसान तरीके से ये बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर आलू की जो फिलिंग है ये मैंने ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। आलू को बॉयल करने के बाद इनको मैश कर लिया है। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और साथ में 1 हरी मिर्च कटी हुई डाली है, प्याज डाली है थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के बराबर बारीक प्याज कटी हुई, धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून और पिसा हुआ ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मसाले आपने इसी तरह से डालने हैं। वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका, कैमरा ऑफ़ हो गया था तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सका इसमें मसाले डालते टाइम। अब इसको हमने बाइंडिंग देने के लिए चावल का आटा इसमें 3 टेबल स्पून डाल देना है। चावल का आटा डालने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे हमारे कबाब, बिल्कुल एकदम मेसी नहीं होंगे कि अंदर से इनके बहुत ज़्यादा आपको लगे कि मॉइस्चर है। इससे आलू का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद नहीं है तो इसकी जगह पर आपने कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लेना है। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आलू का एक पोर्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही आपने लेना है क्योंकि हमने सीख कबाब बनाने हैं। साइज़ में ये थोड़े से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ये फिलिंग इस पर रख देनी है। ये देखिए इस तरह से फिलिंग आप रख दें और इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लें। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं या फिर शामी कबाब की टिक्की की शेप भी आप इसे दे सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। उसी शेप में आप ये चटनी भरे कबाब बना सकते हैं। अच्छी तरह से ये देखिए ये बन चुका है, सेट हो गया है कबाब। बहुत ही इजीली ये कबाब बन जाते हैं, बनाने में इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे एक और आपको बना के दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने इसे सेंटर में इसके जगह बनानी है और ये चटनी इसमें रख देनी है इस तरीके से। इस चटनी के साथ यकीन मानिए खाने लगेंगे जब आप ये कबाब, एक कबाब खाएँगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, दिल चाहेगा पूरी प्लेट खा लें कबाब की। इतने मज़े के कबाब ये बन के तैयार होते हैं। कम ख़र्चे में नहायत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार से कबाब हैं ये। तो यहाँ पर टोटल 6 कबाब बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं कबाब तो इसलिए 6 बने। अगर डिपेंड करता है आप थोड़े छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम ऑयल आपने लेना है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेना है और ये इतने ही ऑयल में हमारे सारे कबाब फ्राई भी हो जाएंगे और ये ऑयल इसमें आपको बाकी आखिर में दिखेगा बचा हुआ भी। तो हेल्दी रेसिपी है ना, बहुत ही कम ऑयल में ये बनके तैयार हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। ना तो इसमें अंडा डालना है, ना ब्रेड क्रम्स इसमें लगाने हैं, ना कोई कोटिंग की है। वो बिना किसी झंझट के बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन कलर इनका आ चुका है एक साइड से, तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छा सा फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह देखिए दिखने में ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये कबाब और देखिए टूटे भी नहीं हैं, ना बिक रहे हैं, बिना अंडे के, बिना कोटिंग के। तो लीजिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए लास्ट के 3 कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसमें बाकी मौजूद है, ऑयल मैंने मज़ीद और नहीं डाला। तो यहाँ पर टोटल हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, जो कि दिखने में ही बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही जूसी जूसी मज़ेदार चटपटे चटखारेदार से ये हमारे चटनी भरे सीख कबाब बनके तैयार हो चुके हैं।
तो मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये किस तरह के आपको लगेंगे दिखने में, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, खाने को दिल लल जाएगा। ये देखिए। तो शाम की चाय के साथ अगर कुछ चटपटा खाने का मूड हो या इफ्तार में कुछ अच्छा सा खाने का मूड हो तो ये रेसिपी बेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।